तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि SBI CSP अगर आप संचालक हैं या SBI CSP लेना चाहते हैं तो आपका कमीशन अगर 5,000 आ रहा है या 2,000 आ रहा है, 1,000 आ रहा है तो उसको 50,000 रुपये में कन्वर्ट कैसे करें। ये बिल्कुल जेन्युइनिटी बताऊंगा, बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा कि कैसे हमारे बहुत से ऐसे SBI CSP हैं जो 10 साल से वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने 2011-2012 में SBI CSP लिया है और उनका कमीशन अभी मैं देखता हूं तो 4,000 से 5,000 सिर्फ और सिर्फ आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी CSP हैं जिन्होंने 2 साल पहले CSP लिया है और आज उनका कमीशन 70,000, 40,000, 50,000 ऐसा आ रहा है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों ऐसा है कि जैसे हमारे 10 साल पहले जो CSP खोल लिए गए थे, जो 2012 में CSP खोले गए थे, वहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने CSP तो खोले, अकाउंट भी काफ़ी खोले, जितने ज़्यादा हो सके उतने अकाउंट उनके यहाँ, करीब किसी के यहाँ 10,000 अकाउंट है, किसी के यहाँ 12,000 अकाउंट है, लेकिन कमीशन सिर्फ 2,500 या 40,000 के आसपास ही, 2,500 या 4,000 के आसपास ही रहता है। लेकिन उनका कमीशन, लेकिन वो अब जैसे मैंने CSP लिया है तो मुझसे फ़ोन कर करके कहते हैं कि आपका कमीशन कैसे आता है, और बल्कि मेरा CSP मात्र 2 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ। तो मैं उन्हें जब भी फ़ोन करते हैं तो मैं उन्हें सीधा सीधा बताता हूँ कि आप एक गलती कर रहे हैं, जो जितने भी आप अकाउंट खोल रहे हैं उनमें आप एवरेज बैलेंस कमीशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप अपने कस्टमर के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगर आपके कस्टमर के साथ सही व्यवहार नहीं होगा तो कस्टमर रिपीट नहीं होगा, कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आएगा। रीज़न क्या है इसका मैं बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खाते खोले, 10,000 से ज़्यादा खाते हैं, तो उनके यहाँ क्या है कि वो बिना पूछे कस्टमर से उनके बीमा कर देते हैं, बिना पूछे APY कर देते हैं। जब कस्टमर के खाते से बिना पूछे पैसा कटता है तो उसे बड़ी परेशानी होती है और वह कहता है कि मैं इस खाते में पैसा रखूँगा ही नहीं। जब वो पैसा रखेगा नहीं तो आपको एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा नहीं, चाहे फिर आपके 10,000, 20,000 कितने ज़्यादा से ज़्यादा खाते हों, फिर आपको एवरेज बैलेंस कमीशन जब भी मिलेगा जब कस्टमर आपके अपने खाते में पैसा रखेगा, जब एवरेज बैलेंस कमीशन 1% आपको मिलता है। दूसरा रीज़न क्या है कि जैसे ही कस्टमर उनके सेंटर पर आता है तो उनके क्या कहना होता है, हमारे पास कैश नहीं है, या फिर क्या कोई जमा करने आता है तो अभी आप पैसे दे जाइए, हम बाद में जमा कर देंगे। ये कोई तरीका होता है? कस्टमर अब पैसे जमा करने आया है, वो अभी अपने खाते में पैसा चाहता है, उसे ज़रूरत है इसीलिए तो जमा कर रहा है, वो कल के लिए थोड़ी नहीं कर रहा है। लेकिन आपका व्यवहार ऐसे रहता है, इस वजह से कस्टमर को निराश होकर किसी पास वाले AEPS पे जाकर, चाहे वह 10 रुपये एक्स्ट्रा दे, उससे निकलवाना मंजूर है, लेकिन आपके पास नहीं आएगा। जब आपके पास कस्टमर नहीं आएगा तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो कैसे आपका कमीशन ज़्यादा आएगा। तीसरा रीज़न, आपके पास कस्टमर खाता तो खुलवाने आता है, लेकिन खाता खुलवाते टाइम आप उनसे 200 या 100 रुपये या 300 रुपये चार्ज करते हो। जब आप 200 या 300 रुपये चार्ज करोगे तो कस्टमर कहता है इतने रुपए देंगे, इससे अच्छा हम किसी और में न खुलवा लें, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या है, 0 रुपये में खाता खुलता है, 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये आपके खाते में आते हैं। लेकिन हमारे बहुत से SBI CSP क्या करते हैं कि वह कस्टमर का खाता खोलते टाइम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये लेते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास खाता खुलवाने नहीं आते हैं। तो तीसरा रीज़न ये। अब आपने 2014-15 में तो खूब खाते खोले थे, क्योंकि मोदी जी का 0 बैलेंस 15 लाख का जो वादा था, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा खाते खुले। लेकिन आज के समय में आपके पास किसी दिन 1 खाता होता है, किसी दिन 2 खाता होता है, लेकिन ऊपर से लोड इतना ज़्यादा आता है कि आपको APY करना है, PMJJY करना है, SSY करना है, खाते खोलने हैं। तो आप क्या करते हो, जो भी कस्टमर आते हैं उनका APY, PMJJY, SSY करते हो तो उनका पैसे और कटने लग जाते हैं उस खाते से, जिससे वह कहते हैं कि या तो इसे बंद कर दो, या फिर वो एक काम करते हैं उसमें से पैसा ही निकाल लेते हैं। तो इतने रीजन थे जो कि आपका कमीशन कम आता है। अब जो नए CSP उनका कमीशन ज़्यादा क्यों आता है उसको भी जान लीजिए। नए CSP क्या करते हैं, नए CSP जैसे ही लिया CSP तो उन्हें तो शुरुआत में कमीशन 1,000, 2,000 इतना आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो खाते ज़्यादा से ज़्यादा खोलते हैं और कस्टमर से कहते हैं आप इसमें पैसा रखिए। तो कस्टमर कहता है इससे हम 10,000 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। तो वो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आप 10,000 निकालें, 20,000 निकालें, 30,000 निकालें, हम आपको निकाल के देंगे, आप हमारी जिम्मेदारी पे इसमें खाता खोलिए और जितने से ज़्यादा बैलेंस रखना चाहते हैं उतना जमा कीजिए। और वो जमा करने आते हैं तो नई CSP तुरंत की तुरंत जमा करते हैं, और या पुराने CSP जिसका भी ज़्यादा कमीशन आ रहा है तो वो ऐसा करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं। फिर वो कोई खाता खुलवाने आ रहा है तो वो उसका फ्री में खाता खोलते हैं, बिल्कुल निःशुल्क चार्ज पे। वो उन्हें बताते हैं कि आपको ATM भी फ्री में मिलेगा। तो कस्टमर इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि SBI एक ऐसी ब्रांच है जिसमें खाता खुलवाने के लिए लोग तरसते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा खाते खुलवाते हैं, तो उनका
मान के चलिए अगर एक साल में 2000 भी अकाउंट खोलते हैं और 2000 में अगर 20,000 भी रहता है प्रत्येक अकाउंट में, तो उसका एवरेज बैलेंस कमीशन लगाइए और एवरेज बैलेंस कमीशन 25,000 आराम से आपका एवरेज बैलेंस कमीशन बिना काम का ही आता है, मतलब उनके खाते में जो पैसा है उसी से आता है। फिर उसके बाद उनका कस्टमर से व्यवहार इतना अच्छा होता है कि कस्टमर जब भी उनकी दुकान पे आता है तो वो उन्हें एक तो कोई भी चार्ज नहीं कट करते, और कुछ भी PMJJY SSI करते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं इस योजना के बारे में, तो कस्टमर अपने आप भी ऐसी चीज़ करवाता है और उनका पैसा कटता है तो कस्टमर को पता रहता है कि पैसा ये किस चीज़ का मेरा कटा है, तो इस वजह से उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है और वह बार बार आपके पास रिपीट होते हैं, और रिपीट होते हैं तो ट्रांजेक्शन भी बढ़ता है। तो ऐसे आप SBI CSP का कमीशन बढ़ा सकते हैं।